सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं यश मीडिया ब्लॉग। हमारे साथ मौजूद हैं जिला कार्यकारिणी के सचिव हैं परमहंस यादव जी। आज सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के तीनों फ्रंटल के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उनका आज स्वागत समारोह था पार्टी कार्यालय पर। आइए इनसे ही जानते हैं कि सामने लोकसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी में इतनी टूट फूट नज़र आ रही है, उसके मद्देनज़र समाजवादी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी उत्तर प्रदेश में। आइए इन्हीं से जानते हैं। तो परमहंस जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, तमाम जो है जयंत चौधरी हो गए, तो क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या जो आपका इंडिया गठबंधन है यूपी में कुछ कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। और समाजवादी पार्टी एक विचारधारा नहीं, एक परिवार है। और समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा होती है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे संविधान के हिसाब से कोई कुछ भी कर सकता है, कोई पार्टी में रह सकता है, कोई जा सकता है, सबकी अपनी अलग विचारधारा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश चुनाव की बात है, तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, बिना समाजवादी पार्टी के दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। और हम लोग, हमारे जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता और साथी हैं, और पूरा प्रयास करेंगे और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे दिल्ली की सरकार बिना समाजवादी पार्टी के न बने। अभी ये जो तीनों फ्रंटल के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि जो लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं वो आपकी विधानसभा से आते हैं, लम्हुआ विधानसभा से। तो अभी तक के उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से आप क्या जानते हैं कि वो कितना सफल हो पाएंगे आपकी पार्टी में जिलाध्यक्ष को लेकर? जी, भजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हमारी विधानसभा से आते हैं, हमारी मूल विधानसभा से आते हैं। भजन बहुत ही संघर्षशील और मजबूत समाजवादी कार्यकर्ता हैं और उनके हिसाब से उनको जिम्मेदारी मिली है और हमें आशा और विश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन भी करेंगे और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से मजबूती देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो भी यहाँ का प्रत्याशी होगा, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का काम करेंगे। और उनकी जो भी उनका पूरा संगठन होगा, उस पूरी दल बल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। धन्यवाद। अभी आपका 2 घंटा पहले की खबर है कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन जो है वो करीब करीब फाइनल हो गया है 17 सीटों पर, जो अभी तक मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो क्या 17 सीटें लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएगी? जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। 80 सीट में 17 गठबंधन में गई हैं, तो दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दो विचारधारा एक साथ बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से उसका जो परसेंटेज आएगा वो संतोषजनक होगा और यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेगी समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ। तो अभी जैसे भजन यादव को लोहिया वाहिनी के आपके पड़ोसी भी हैं जिलाध्यक्ष बनाया गया है लोहिया वाहिनी का, तो आप इनके ऊर्जा से भली भांति परिचित भी होंगे। तो क्या ये कुछ सुल्तानपुर ज़िले में इंडिया गठबंधन के लिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के लिए कर पाएंगे? सुरेश यादव और भजन यादव प्रधान अमरूपुर से हैं। आप समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में आप ग्राम प्रधान भी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इन्होंने साइकिल यात्रा में आगरा, मथुरा में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब तो नया दायित्व भी इनको मिल गया, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो इनका जो संगठन होगा निश्चित रूप से सुल्तानपुर में एक प्रभावी संगठन होगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़कर काम करने का जो तजुर्बा भजन को है वो शायद ही किसी के अंदर हो। ऐसे ऊर्जावान साथी को हम अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि बहुत अच्छा काम करें और लोकसभा 38 सुल्तानपुर में जो भी कैंडिडेट है उसको जिताने का काम। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बलराम यादव है। आप समाजवादी पार्टी किस पद पर? हम समाजवादी पार्टी में इसके पहले तो मैं लोहिया वाहिनी का विधानसभा अध्यक्ष रहा जी। बाकी समाजवादी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोग हमारी जो काबिलियत को देख कर उन लोगों ने हमें मेन बॉडी में समाजवादी विधानसभा में हमको जो है विधानसभा सचिव का पद दिया गया है जी। तो आज आपके सुल्तानपुर में सुरेश यादव, भजन यादव की बड़ी चर्चा है। जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लोहिया वाहिनी के।
तो आप क्या मानते हैं कि इनकी ऊर्जा को देखते हुए, इनके राजनीतिक कैरियर को देखते हुए, क्या ये कुछ समाजवादी पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए सुल्तानपुर में कुछ कर पाएंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, जो आपने इस बात को हमसे पूछा। जैसे कि भाई भजन यादव जो हैं, ये ग्राम प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान हैं बसुई के। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जुझारू साथी हैं। ये ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के बात जहाँ रही, ये समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़िया ढंग से अपने जो है कार्य को निर्वहन करते हैं। बाकी समाजवादी साथियों को कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी भी होती है, उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और साथियों को हमेशा, नौजवानों को विशेष करके, ये नौजवानों को एक ऊर्जा देते हैं और उनको उनकी हर समस्या का, जैसे पढ़ने लिखने की बात रही या खेल कूद में या कहीं आने जाने की अगर कोई ऐसी भी बात रही, तो इसमें भजन भाई बढ़ चढ़कर उन लोग बच्चों का सम्मान भी करते हैं, आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करते हैं। और रही जो आप कह रहे हैं कि पीडीए गठबंधन की बात, पीडीए गठबंधन की बात ये रही, जैसे कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी में सरकार में रह करके जो इन्होंने काम किया था, उस काम को आज तक कोई पार्टी ना तो कर पाई है ना तो करेगी। जैसे कि केंद्र में और प्रदेश में जो ये दलालों की, मक्कारों की, गद्दारों की जो ये सरकार चल रही है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, अगर इस सरकार ये कहती है कि मैं जो है हर एग्ज़ाम को बढ़िया ढंग से, और सरकार बढ़िया ढंग से प्रदेश में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार जहां तक है कि ये लुच्चे, लंगों, लफंगों और दलालों की सरकार है। इसमें जो है यूपी पुलिस की परीक्षा कैसे लीक हो गई? अगर सरकार बताती है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। और ये सरकार कभी ना तो गरीबों को, ना नौजवानों को, ना तो दलित शोषितों को, इन लोगों की आवाज़ को हमेशा दबाने का काम किया है। और हमारे जो संविधान के मेन मुखिया माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जो हम लोगों को हक अधिकार दिया दलितों का, और दलित पिछड़ों और मजलूमों का, मजदूरों का, उसको ये पार्टी समाप्त करने का काम कर रही है। और ये सबसे घंटा बजवाने का काम क्या कर नाम रही है आपका? महेंद्र कुमार यादव, समाजवादी पार्टी पे आप किस पद पर? ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पीपी कमैचा। हमको जो जानकारी है कि जो लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं भजन यादव जी, आपकी ब्लॉक से ही आते हैं, तो इनके राजनीतिक कैरियर को और इनकी ऊर्जा को देखते हुए क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए सुल्तानपुर में कुछ कर पाएंगे? जी, निश्चित तौर पर लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, हमारे संघर्षों के साथी भाई भजन यादव जी, जो कि बसुही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी हैं, हम इनको काफ़ी करीब से जानते हैं, क्योंकि हमारे सुख दुख के साथी, हमारे संघर्षों के साथी हैं। मेरे ग्राम सभा के बगल की ग्राम सभा इनकी है। बड़े ही संघर्षी नेता, बड़े ही संघर्षी व्यक्ति हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये दिन रात लगकर समाज के बीच में रहते हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ी ही मजबूती मिलेगी। और समाजवादी पार्टी हमेशा छोटे कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान देती है। जिस तरीके से भाई भजन यादव जी को, एक किसान परिवार के बेटे को, आज सुल्तानपुर ज़िले के इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठाया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर गठबंधन में, ये इंडिया गठबंधन में एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, और जिस तरह से आज मैं देखा तीनों फ्रंटल के आपके जिलाध्यक्ष का स्वागत पार्टी कार्यालय पर हुआ, तो क्या ये सीट अगर समाजवादी पार्टी खाते में जाती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए कैसा रहेगा? निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में जाएगी या किसी अन्य दल के खाते में जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, निश्चित तौर पे जीत समाजवादी पार्टी गठबंधन की ही होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता को आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास करें, जो कि वे सरकार में रहकर उन्होंने जो जनता के बीच में जो कार्य किए हैं जनहित में, उस कार्य को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और अपना एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह और उनके गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें और दिल्ली में केंद्र की सरकार में नया प्रधानमंत्री दें, जो किसानों की बात करे, जो नौजवानों की बात करे, जो व्यापारियों की बात करे, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद और मजहब और धर्म की बात करे। वो हमेशा रोजगार और महंगाई की बात करे, उस नेता को प्रधानमंत्री बनाना।